नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह 54 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है। हाउसवाइफ हैं। जानना चाहती हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो देखेंगे, इनके हथेली की साइज से शुरू करेंगे। एक रेक्टेंगल हैंड है और तरक्की का ग्राफ अच्छा नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी ये दो उंगलियां ऊपर हो जाती हैं तो ऐसे लोग अपने जीवन में गलत निर्णय लेकर बाद में पछताते हैं। इनके साथ भी यही है। इनके अपने कुछ अनुभव ज़रूर होंगे कि इन्होंने अपने लाइफ में गलत डिसीजन लिए। हाथ का साइज रेक्टेंगल है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि ऐसी महिलाएं हाउसवाइफ न रहकर कोई वर्क करें, किसी भी तरह का काम जो घर में रहकर या घर से बाहर किया जा सके, जिससे आजीविका चलाने में कुछ मदद मिल सके। क्योंकि जब भी रेक्टेंगल हैंड वाली महिलाएं हाउसवाइफ हो जाती हैं तो ऐसी महिलाओं के जीवन में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। तो अच्छा खासा लंबा जीवन जिया है इन्होंने, 54 वर्ष की आयु है। फिर भी मैं इन्हें सजेस्ट करूँगा कि भले ही घर में रहते हुए ही या अगर आपके फैमिली में कोई शॉप वगैरह है या कोई बिजनेस वगैरह है तो वहाँ पर अपना आप ध्यान लगा सकती हैं। आपके जीवन में आप महसूस करेंगी कि बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आ रही है। हाथ का रंग बताता है पैसे के अभाव को, कि पैसे का जो फ़िलहाल सोर्स है बहुत अच्छा नहीं है। आपके हाथ की सारी उंगलियों को अगर देखें तो बुथ फिंगर की लंबाई शॉर्ट है। इस नाखून को आप मेंटेन करें इस पोर तक और इस पर एक चांदी का रिंग पहने, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप थोड़ी ज़िद्दी नज़र की भी ज़रूर हैं, अपने मन की मर्ज़ी से काम करती हैं, किसी के कहने के हिसाब से कोई काम आप नहीं करती हैं। साथ ही आपकी प्रतिभा भी उभर कर सामने नहीं आ पाई है। जो आपकी कैपेसिटी थी, जो आप काफ़ी कुछ कर सकती थी, वह हो सकता है फैमिली के दबाव में या आपको कोई मौके ना मिले हो परिवार से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि इस उम्र पर भी अगर आप हाउसवाइफ हैं तो निश्चित ही कोई तो बात ज़रूर होगी। तो आपकी प्रतिभा दबा दी जाती है ज़माने के माध्यम से या घरेलू परंपरागत जो रीति रिवाज होते हैं उनके डर से। कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि प्रतिभा का सही उपयोग नहीं हो पाता। मन की बातें साधारण तौर पर ऐसे लोग शेयर जल्दी किसी से नहीं करते। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई तो अच्छी है, लेकिन फिर भी सन फिंगर निगेटिव है। एक ये तिल, एक ये तिल, एक ये तिल और ऊपर से सन माउंट पर भी तिल। इतने सारे तिल जब सन माउंट पर होंगे तो इसके बहुत सारे निगेटिव परिणाम जीवन में होते हैं। इनके संतान की ओर से क्वेश्चन था कि हमारी माता से हमको कुछ लाभ मिलेगा या नहीं। तो जब भी इस पारों पर आए, सेकंड पारों पर तिल, ये साइड में है तो अच्छी बात है। सूर्य को देखा जाता है मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, नेम फेम के लिए। तो ये बदनामी का कारण बनता है। बदनामी किसी भी विषय को लेकर हो सकती है, आर्थिक, मानसिक, कि आपके बारे में समाज में लोग बातें करते होंगे। वह भले ही आपके सामने नहीं आ पाती, लेकिन पीठ पीछे लोग आपके पीछे आपके बारे में बात करते हैं जब भी इस तरह से तिल नीचे के साइड में होता है। यहाँ पर भी तिल है तो फिर धन को लेकर बहुत बार बदनामी का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है रुपए पैसे के लेन देन में। क्योंकि ये पोर होता है व्यवहारिक सेकंड वाला और निचला पोर होता है आर्थिक। तो धन को लेकर बदनामी का सामना करने जैसी स्थिति आपके जीवन में अवश्य ही आई होगी। क्योंकि आप 40 क्रॉस कर चुके हो और ये सारा कुछ जो चलता है 36 से 48 के बीच में सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब भी इस तरह के तिल हाथों में होते हैं। तो इस फिंगर पर भी आपको एक तांबे का छल्ला पहन लेना चाहिए और सूर्य उपासना आपको ज़रूर करनी चाहिए। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है, लेकिन यहाँ पर भी ये तिल है तो इस पर भी अगर आप चाहें तो एक लोहे का छल्ला पहन लें। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है, इस पर कोई विशेष निगेटिविटी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। आपके सारे ऊपरी पोर, इन्हें मैं शुभ नहीं कहूँगा इन पोरों को, क्योंकि जब भी पोर
इतने नुकीले हो जाते हैं, इतने नुकीले नहीं होने चाहिए। नुकीले जब पोर होते हैं तो ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगते हैं। तो आपके नेचर में भी ये बातें बहुत होंगी। बहुत जल्दी घबरा जाना, बहुत जल्दी छोटी सी बात की लंबी प्रस्तावना बना लेना, छोटी सी बात पर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाना, ये बातें आपके नेचर में मुझे दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि आपके फिंगर में गैप भी है। एक गैप फिंगर में अच्छी नहीं मानी जाती। संतान से असहयोग, पति से असहयोग और पति से न पटना, संतान से न पटना, बहुत बार रिश्तेदारी में भी ऐसे लोगों की अनबन होती है जब भी इस तरह से गैप हो जाए। थंब आपका स्ट्रेट है तो आप किसी के ऊपर विश्वास जल्दी नहीं करते हो। रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हो। लोग आपको कंजूस भी ज़रूर कहते होंगे। खाना आप कितना भी अच्छा बना लो, आपकी तो इतनी लंबी लाइफ हो चुकी है, उस खाने की परिवार में कोई तारीफ़ नहीं करेगा, भले ही आप कितना ही अच्छा क्यों ना बना लो। ये बातें भी आपके साथ में ज़रूर होंगी। थंब पर आड़े कट के निशान है तो वैवाहिक जीवन का सुख आपको बहुत अच्छा नहीं मिला होगा। इच्छा शक्ति कम होती होगी ज़रूर आपकी। तर्क शक्ति भी आपकी बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है। कंप्रोमाइज नेचर है आपका। जीवन में आपने बहुत सी बातों को लेकर कंप्रोमाइज किया है। संतान सुख काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। इस यौ चिन्ह के कारण मैं कह रहा हूँ, जब भी यौ चिन्ह होता है तो संतान सुख जीवन में अच्छा जरूर होता है। संतान सुख का मतलब कि संतान होती है ऐसे लोगों को। ये भाग जब भी बाहर निकलता है तो फिर चतुराई चालाकी का स्तर भी ऐसे लोगों का अच्छा जरूर हो जाता है। आपके सारे माउंट अगर देखेंगे तो बुध माउंट का उभार तो ठीक ठाक है, लेकिन विवाह रेखा अच्छी नहीं है और कोई पैसे की लाइन आपके हाथ में नहीं है कि धन के प्रवाह को बता सके। तो वैवाहिक जीवन में निगेटिविटी आपके जरूर है। विचारों का न मिलना, तनाव होना, निरर्थक विवाद होना, ये सारी बातें आपके साथ में जरूर है। एक इनकम्प्लीट सा शुक्र वलय भी हाथ में आपके, तो फिर मूडी स्वभाव भी है आपका। आप थोड़ी देर में कुछ और सोचते हो, थोड़ी देर में कुछ और सोचते हो। आज आप ये कहोगे कि ये काम करना है, कल कहोगे कि ये नहीं करना है। ऐसी बातें भी आपके साथ में ज़रूर होंगी। विचार ऐसे लोगों के पल पल हर पल बदलते रहते हैं। शनि को अगर देखते हैं, सूर्य को अगर देखते हैं तो सूर्य भी आपका निगेटिव है। इतनी सारी ये क्रॉसेस रेखाएं ये चोट चपेट को भी बताती हैं। चोट चपेट, समाज में उचित मान सम्मान न मिलना, बहुत बार बदनामी जैसी स्थिति का सामना। अगर ये वास्तव में तिल है तो, अगर कोई कलर वगैरह है ये तो फिर ये बात लागू नहीं होगी, लेकिन ये तिल ही दिखाई पड़ते हैं सारे, ये तिल ही है। तो फिर तिल के दुष्परिणाम जीवन में ज़रूर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का उपाय आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ देगा। शनि को देखेंगे अगर तो शनि पर उभार है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति एनर्जेटिक नहीं रह पाता। आलस महसूस करता है व्यक्ति, स्नायु तंत्र में कमजोरी महसूस करता है, डिप्रेशन जैसा महसूस करता है, चिड़चिड़ापन महसूस करता है। आप जिस उम्र में हैं तो कह सकता हूँ कि भाग्य आपका साथ दे तो रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन ये चिन्ह सारे ये कर्ज बाजारी को भी बताते हैं। जब भी शनि फिंगर पर हो जाते हैं इस तरह के चिन्ह और ऐसा उभरा हुआ माउंट हो जाता है तो व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं होता है। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। गुरु आपका दबा हुआ, तो सबसे पहली बात, जब भी गुरु दब जाएगा तो फिर वैवाहिक जीवन का सुख आनंद नहीं मिल पाता। घरेलू कामों में जितने भी पाक कला से संबंधित बातें होती हैं, ऐसी महिला कितनी भी कोशिश कर ले तारीफ नहीं बटोर पाती। तो आपके साथ भी ये बातें ज़रूर होंगी। निम्न मंगल को स्पेस बहुत कम है तो कह सकता हूँ कि अपनों से बहुत अधिक सुख सहयोग आपको नहीं मिला होगा, ये बात मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। और बाहरी मंगल का उभार अच्छा है तो फिर आपके स्वभाव में एक उग्रता भी ज़रूर है, एनर्जी भी आपके नेचर में ज़रूर है। तो बाहरी मंगल अच्छा है तो ये बात अच्छी है कि स्थितियाँ कैसी भी हो, बहुत बार आप निश्चय ही डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी जाती होंगी, लेकिन अपने आप को उभारना आपको आता है। ये जो मछली बनी हुई है, इसका मुंह अगर इस साइड होता तो आपको बहुत अच्छे परिणाम होते आपके जीवन में, लेकिन ये मछली उल्टी मछली है, फिर भी मंगल पर है तो इसके परिणाम कुछ इस तरह से होंगे कि मंगल से संबंधित जितने भी फील्ड हैं वो आपके लिए, आपके पति के लिए या आपके बच्चों के लिए उस फील्ड से कहीं ना कहीं लाभ
ज़रूर मिलेगा। और मंगल के फील्ड अगर आप जानना चाहती हैं तो मंगल के फील्ड में धातु से संबंधित कोई भी व्यवसाय, बहुत बार अग्नि से संबंधित कोई भी व्यवसाय जहां गर्म कामों को प्राथमिकता दी जाती है, इसके अलावा कोई भी मशीनरी से संबंधित काम, ये सारे कामों में सफलता व्यक्ति को ज़रूर मिलती है। आपके हाथ में एक धन त्रिकोण भी है और काफ़ी बड़ा है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो धन को रोक पाने में आप असक्षम हैं अवश्य ही। लेकिन ये जो ब्रैकेट बन रहे हैं तो कह सकता हूँ कि कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में आपके पास रुपया पैसा संपत्ति कुछ न कुछ ज़रूर आपके हाथ में होगा, और जो एक लंबे समय तक आपकी सुरक्षा आप उससे महसूस करेंगे। ऐसा कुछ न कुछ आपके हाथ में ज़रूर है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। शुक्र को अगर देखते हैं तो शुक्र को स्पेस अच्छी है और उभार भी शुक्र का अच्छा है, तो स्वभाव में आपके आकर्षण ज़रूर होगा। लेकिन जब इतनी सारी पतली हल्की रेखाएं हो जाती हैं तो फिर ये दोष निर्माण करती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सरल उपाय बता सकता हूँ मैं, बरगद की या पीपल की पूजा अगर आप करते हैं, बरगद हो गया, पीपल हो गया, आंवला हो गया, ये सब का पूजन आपको अनुकूलता प्रदान करेगा। तो आप कर सकती हैं इन सब चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में। केतु को देखेंगे तो केतु को देखकर मैं कह सकता हूँ कि पुश्तैनी रूप से आपको कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे, ये बात आपका केतु कहता है। चंद्र को देखेंगे तो चंद्र को स्पेस भी बढ़िया है, लंबी दूरी की यात्राओं का योग भी है, आपने करी भी होगी लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह। एक रेखा ये जा रही है शुक्र से चंद्र की ओर, यहाँ पर थोड़ी निगेटिविटी है इस रेखा में। बहुत बार ऐसी स्थिति में एलर्जी से संबंधित कोई प्रॉब्लम या दूर की यात्राओं से कोई समस्या व्यक्ति को होती है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि यात्रा में कोई हानि या कोई एलर्जी जैसा कुछ आपके जीवन में ज़रूर होगा। आपकी लाइफ लाइन में जो अपशुट निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, इनको शुभ माना जाता है। तो इस टाइम पीरियड पर ऐसा होता है बहुत बार कि हस्बैंड की कोई जॉब, कोई बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट परिवार की ओर से किया जाता है। तो 40+ की आयु में एक ये अपशुट शुभता का चिन्ह है, और एक ये 50 के आसपास का अपशुट। इस दौरान आपके परिवार में कोई इन्वेस्टमेंट, कोई मकान, दुकान, फ्लैट, ऐसा कुछ आपके जीवन में, आपके परिवार में हुआ होगा। ये इन बातों का प्रतीक है। आपके हाथ में क्रॉसेस काफ़ी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा क्रॉसेस नेगेटिविटी लाते हैं लाइफ में। विशेषकर जब ये क्रॉसेस बनते हैं तो वैवाहिक जीवन में तनाव ज़्यादा हो जाता है। तो आपके साथ भी हुआ होगा अवश्य ही। ये सारा कुछ 50+ के पहले पहले का दिखाई पड़ता है कि वैवाहिक जीवन में काफ़ी बार आपको तनाव का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा। एक संजीवनी रेखा का शॉर्ट टुकड़ा भी है आपके हाथ में, ये इसे भी मान सकते हैं संजीवनी रेखा ब्रेक होकर चल रही है। तो संजीवनी रेखा जब भी व्यक्ति के हाथ में होती है तो कैसी भी मुसीबत आए, कैसी भी आर्थिक परेशानी आए, उस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकलता ज़रूर है। तो आपके साथ भी ये बातें हुई होंगी, और हाल फिलहाल की उम्र में भी ये रेखा आपका साथ दे रही है। आपके ओर से क्वेश्चन था कि आगे की लाइफ कैसी रहेगी। तो आगे की लाइफ में आपके जीवन में मुझे कोई विशेष कष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। आगे आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आपको 60+ की एज में होगी, ये आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है कि हेल्थ प्रॉब्लम आपको आने वाले दिनों में हो जाएगी। ये रेखा हृदय रेखा को काटती हुई लगती है, तो ऐसी स्थिति में बहुत बार हृदय रोग से संबंधित कोई गंभीर समस्या भी व्यक्ति को 60+ की आयु में होती है। तो आपके साथ भी ये बातें बनी हुई है। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में जो समानताएं हैं कि लिटिल फिंगर आपकी शॉर्ट है, तो इसका नाखून आपको बढ़ाना आवश्यक है, इस पर सिल्वर रिंग आवश्यक है। ये गैप है तो जिद्दी नेचर है आपका, ये गैप है तो संतान से सहयोग आपको नहीं मिलेगा, या संतान से तनाव आपके जीवन में है। ये बातें आपकी दोनों हाथों की उंगलियां बताती हैं। तरक्की का ग्राफ आपका इस हाथ में उस तरीके का है कि आपको जीवन में कई बार अपने गलत डिसीजन लिए होंगे और आपको पछताना पड़ा होगा। थंब भी साथ में भी स्ट्रेट है और आड़ी रेखाएं तरक्की
और वैवाहिक जीवन में समस्या को बताता है। इस तरह के आड़े कट और जीवन में तरक्की में बाधा आती है। इस हाथ में भी आपकी रेखाएं निगेटिव होकर चल रही हैं, लहरा कर चल रही हैं। तो जब भी इस तरह से रेखाएं निगेटिव होकर चलती हैं तो यह कुंडली में बहुत बार दोष को बताती हैं। तो आपकी कुंडली तो शायद नहीं होगी, 54 वर्ष की उम्र है आपकी। तो आपको जो मैंने उपाय बताया, पीपल, बरगद, आंवला, इस तरह का कोई वृक्ष की पूजा करना। जितने भी मैंने आपको रिंग बताई वो रिंग आप पहन सकते हैं। इस पर सिल्वर का, इस पर तांबे का, इस पर लोहे का। और इसके अलावा आपको चाहिए कि फ़िलहाल आप अभी केतु के दायरे में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको आपके विशेषकर मायके से संबंध बनाकर रखना चाहिए। अपने भाई से, अपने भांजों से और अपने भतीजों से आपको संबंध बनाकर रखना चाहिए। तो ये अनुकूलता विशेष आपको आपके जीवन में आएगी। ये एक साधारण से उपाय होते हैं, क्योंकि हर ग्रह का किसी न किसी मानवीय रिश्ते से संबंध होता है। तो अभी आप केतु के दायरे में हैं और आपको केतु ही अपना सही करना है, तो फिर ये बातें आपके जीवन में ज़रूर लागू होंगी। आपका मंगल और शुक्र के पास से दबा हुआ पार्ट या निगेटिव कह सकते हैं इसको। तो ऐसी स्थिति में आप इस पार्ट पर आप रोज़ाना घी का या शहद का लेप कर सकते हैं। नहा धोकर आपको इस पार्ट पर शहद या घी, दो में से कुछ भी आप अपने हाथों में लगा सकते हैं। इससे आपके जीवन में अनुकूलता ज़रूर आएगी। और इस हाथ में भी दिखाई पड़ता है कि आगे का टाइम आपका अच्छा है। ये ऑफशूट और जो ब्रैकेट बन रहे हैं ये आपके जीवन में आने वाले दिनों में अनुकूलता जरूर प्रदान करेंगे। और कर्ज से संबंधित स्थिति इस हाथ में बनी है। अब आप हाउस वाइफ हैं तो ये कर्ज की स्थिति आपके पुत्र या पति पर प्रभावी होगी, कि आपके पति या पुत्र पर ऐसी कोई न कोई समस्या उनके जीवन में ज़रूर चल रही होगी। ये आपके दोनों हाथों से दिखाई देता है। और जब दोनों हाथों से कोई बात एक साथ दिखाई देती है तो फिर उसके परिणाम भी जीवन में ज़रूर दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।